अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज बना रहा होता है, प्लान बनाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा, उसको कंट्रोल एंड मैनेज किस तरह से किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इम्पॉर्टेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, हमें पता चलता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से। अगर हमने एक प्लान बनाया होगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होगा, तो हमें पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर जा रही है। इसकी इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उन सब को हम इजीली फेस कर सकते हैं। मतलब कि कंपटीशन आ गया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी तरह की प्रोडक्ट्स बना रही हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो, हमारी प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जाना जाए दुनिया में। तो क्या करेंगे हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। अब जब हमने एक स्ट्रेटजी बनाई और जो कुछ भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए हैं उन सब को हमने फेस किया किसकी मदद से? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की मदद से। क्योंकि हमने पहले से एक प्लान बना रखा था, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। दूसरी ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली जितनी भी तब्दीली है उसके बारे में हमें पता चलता रहता है। हम उसको फेस कर सकते हैं, इजीली फेस कर सकते हैं। हम पहले प्लान बना लेते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंस इसकी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हमने जो प्लान बनाया हुआ था उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे उस प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं काम। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है। तो स्ट्रेटजी है क्या थी? स्ट्रेटजी यही है, प्लान को ही तो हम स्ट्रेटजी बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान, और इस प्लान को मैनेज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उनको फेस कर सकें, उनको टैकल कर सकें। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, देयर आर 3 रीजन्स दैट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए 3 रीज़न है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 2 पे, द मोस्ट significant one is that it can make a difference in how well an organization performs। इससे हमें पता चलता है कि किस कदर अच्छे तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। नंबर 3, सेकेंड रीज़न इट्स इम्पॉर्टेंट हैज़ टू डू with the fact that managers in organization of all types and sizes face continually changing situation। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्टीन्यूस चेंजेस आ रही हैं, हमारी प्रोडक्ट्स में अगर चेंजेस आ रही हैं, बनाने में चेंजेस आ रही हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, मैनेजर्स जो है उनको फेस कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं अगर पहले से एक स्ट्रेटजी बनी होगी तो। नंबर 4, थर्ड रीज़न, strategic management is important because organization are complex and diverse। ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स होती है, कम्प्लेक्स होती है, इसके लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, हर एक का अपना काम होता है, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं
लेकिन वो सारे के सारे मिल के एक ही गोल को अचीव करने पे लगे हुए हैं। डाइवर्स नेचर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको मैनेज करने का प्रोसेस जो है उसमें हम मुश्किल जो है फेस कर सकते हैं अगर स्ट्रेटजी ना बनी होगी। तो अगर स्ट्रेटजी बनी होगी तो हम इजीली उसको भी फेस कर सकेंगे। हाँ, तो पॉइंट नंबर 5 को देखें। ईच पार्ट नीड्स टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो हर एक पार्ट को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए क्या बनेगा? उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनेगी। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करेंगे, और जब सारे मिलकर इकट्ठे काम करेंगे गोल अचीव होगा। तो इसका मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।